सलाम अलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। पेशाब की रंगत भी इंसानी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बयान करती है और तिब्बी ज़बान में इसे यूरोक्रोम का नाम भी दिया गया है। अमूमन कुदरती तौर पर पेशाब की रंगत में जर्द रंग मौजूद होता है, यानी जब जिस्म में पानी की मिकदार मुनासिब हो तो ये रंगत हल्की पीली हो जाती है और लगभग शफाफ होने के करीब होती है। अगर जिस्म में पानी की कमी हो तो ये रंगत कुछ गोल्डन या हल्की भूरी भी हो सकती है। कई बार पेशाब की रंगत ग़िज़ा या अद्वियात का नतीजा भी होती है, जो ग़िज़ाई नाली में जाकर पेशाब की रंगत को बदल देते हैं। कई बार पेशाब की रंगत किसी बीमारी की अलामत भी हो सकती है, जिस पर फौरी काबू पाने की ज़रूरत होती है। अब ये आपकी ग़िज़ा पर है और अद्वियात और पानी की मिकदार पर है कि पेशाब की रंगत कैसी हो सकती है। ताहम बेशतर रंग को तशवीशनाक नहीं समझा जाता, मगर कई बार ये किसी बड़ी बीमारी की अलामत होता है जिसे हम जाने अनजाने में अनदेखा कर देते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ पर ज़रूरी तवज्जो दे देनी चाहिए। अगर पेशाब की रंगत बिल्कुल शफाफ हो तो ये इस बात की अलामत है कि आप रोज़ाना दरकार पानी की मिकदार से ज़्यादा पी रहे हैं। वैसे तो हाइड्रेशन सेहत के लिए अच्छी होती है, मगर बहुत ज़्यादा पानी पीना नमकियात का तवाज़ुन बिगाड़ कर इलेक्ट्रोलाइट्स को मुतासिर कर सकता है। कभी कभार पेशाब की रंगत शफाफ होने पर फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं होती, ताहम हमेशा ये रंगत नज़र आए तो ज़रूरी है कि पानी की मिकदार में कुछ कमी ले आए, क्योंकि नमकियात के अखराज से जिस्म में कीमियाई अदम तवाज़ुन हो सकता है। जर्द या गोल्डन रंग का पेशाब पेशाब की इस रंगत में हल्के पीले रंग से गहरे गोल्डन या अंबर जैसे रंग नज़र आ सकते हैं। ये कुदरती होता है, जो कि पानी पीने से इस सियाल में हलचल के नतीजे में होता है, जिसमें खून के खलियात पहुँचने में मदद देने वाले हेमोग्लोबिन भी पेशाब की रंगत पर असरअंदाज होते हैं, जबकि विटामिन बी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी इस रंग को न्यून पीला कर सकता है। सुर्ख या गुलाबी रंग का पेशाब पेशाब की रंगत सुर्ख या गुलाबी भी हो सकती है, जो कुछ ग़िज़ाओं जैसे चुकंदर, ब्लूबेरीज या दीगर को खाने का नतीजा हो सकता है, मगर कई बार इसकी वजह मुख्तलिफ हो सकती है। कुछ अमराज में भी ऐसा होता है, जैसे मसाने का फूल जाना, मसाने और गुर्दे में रसोली और गुर्दों में पथरी वगैरह। अगर पेशाब की इस रंगत पर तशवीश हो तो डॉक्टर से फौरी रुजू कर लेना चाहिए। नारंगी रंग का पेशाब अगर पेशाब की रंगत नारंगी या ऑरेंज हो गई हो तो ये जिस्म में पानी की कमी या डिहाइड्रेशन की अलामत है। अगर पेशाब की इस रंगत के साथ फुजले की रंगत भी हल्की हो गई है तो ये मुमकिन तौर पर बाइल, जिसे पित्ते में मौजूद सियाल का दौरान खून में शामिल होना हो सकता है, या यह कह लें कि यरकान के शिकार अफराद को भी पेशाब में इस रंगत का सामना होता है। ऐसी सूरत में भी डॉक्टर से फौरी तौर पर रुजू कर लेना चाहिए। नीला या सब्ज़ रंग का पेशाब ये दोनों रंग फूड कलर्स का नतीजा हो सकते हैं और इस पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके अलावा ये गुर्दों या मसाने के तिब्बी टेस्ट के लिए इस्तेमाल होने वाली डाइस का नतीजा भी हो सकते हैं, मगर कई बार बैक्टीरिया इन्फेक्शन के नतीजे में भी पेशाब का रंग नीला, सब्ज़ या जामनी हो सकता है। अमूमन पेशाब की नीली रंगत शाज़ो नाज़र ही नज़र आती है और ज़्यादा इम्कान यही होता है कि ग़िज़ा में किसी चीज़ को खाने का नतीजा है, यानी फूड कलर्स। ज़्यादातर फूड कलर्स के इस्तेमाल से पेशाब नीला या सब्ज़ हो जाता है। गहरा या भूरे रंग का पेशाब अगर पेशाब की रंगत में भूरा रंग गहरा हो जाए तो ये अक्सर डिहाइड्रेशन का इंदिया होता है, मगर ये कुछ मखसूस अद्वियात का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। ज़्यादा मिकदार में क्वारगंदल यानी एलोवेरा खाने का नतीजा भी हो सकता है। खून में कुदरती केमिकल्स जमा होने लगते हैं, जिससे ये रंगत नज़र आ सकती है, ताहम कई बार ये जिगर के अमराज की अलामत भी होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे गहरा भूरे रंग के पेशाब की सूरत में भी आपको डॉक्टर से फौरी तौर पर रुजू कर लेना चाहिए। झाग पेशाब में झाग का ज़्यादा होना ये पेशाब की नाली में सोजिश की अलामत हो सकती है, जबकि गुर्दों और दीगर संगीन अमराज का नतीजा भी हो सकती है। वैसे कई बार ये सिर्फ डिहाइड्रेशन की भी अलामत होती है। इस रंगत में पेशाब में झाग या बुलबुले नज़र आते हैं और अगर ये नज़र आए तो डॉक्टर से फौरी तौर पर रुजू कर लें, क्योंकि ये पेशाब की नाली में सोजिश की अलामत हो सकती है। अगर पेशाब में खून वाज़ेह तौर पर नज़र आए या अगर इसकी रंगत हल्की गुलाबी या गहरे सुर्ख रंग की हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। ये किसी संगीन मर्ज़ की अलामत होता है और इसकी तशख़ीस जल्द अज जल्द करानी चाहिए। इसमें ज़रा सी भी ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। नारंगी रंगत भी किसी संगीन मर्ज़ की अलामत हो सकती है।
जिनमें गुर्दे और मसाने के अमराज काबिल ज़िक्र है। इस हवाले से भी डॉक्टर से फौरी तौर पर रुजू करना चाहिए। अगर पेशाब झागदार, भूरा, नीला या सब्ज़ हो और इसकी रंगत कुछ दिनों में दोबारा जर्दी माइल ना हो तो डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपको भी अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो के एंड में कमेंट करके वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं और एक ज़रूरी बात, हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक बगैर नागा मौसूल हो सकें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।